प्रदेश की मंडियों में बाजरे की कमर्शियल खरीद जारी है। रेवाड़ी की नई अनाज मंडी में बाजरे की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन उठान प्रक्रिया धीमी होने के कारण मंडी के फड़ बाजरे की फसल से अटे पड़े हैं। फसल उठान धीमा होने के कारण खरीद प्रक्रिया में भी परेशानी आ रही है। मार्केट कमेटी की ओर से गेट पास व किसानों के टोकन तो काटे जा रहे हैं, लेकिन पहले की खरीद पूरी नहीं हुई, जिस कारण भारी अव्यवस्था बन रही है। मंडी प्रधान प्रशांत सिंघल, राजेंद्र सिंघल, विशाल सिंघल, आदिशा मित्तल और अंजुल गुप्ता आदि का कहना है कि रेवाड़ी मंडी में हैफेड एजेंसी द्वारा एमएसपी पर बाजरे की खरीद की जा रही है, लेकिन पर्याप्त बारदाना और उठान प्रक्रिया धीमी होने के कारण किसानों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि पिछले हफ्ते 4 दिन की छुट्टी रख उठान में तेजी लाई गई, लेकिन बावजूद इसके प्रतिदिन टोकन काटने के कारण काफी किसान मंडी में पहुंच रहे हैं, जबकि 4 अक्टूबर तक की खरीद पूरी नहीं हुई। ऐसे में 3 दिन के एडवांस टोकन काटे जाने के कारण और अधिक परेशानी बढ़ गई। हालांकि अनाज मंडी में प्रशासन की ओर से तैयारी तो की गई है, लेकिन आधे अधूरे इंतजामों के कारण अव्यवस्था बनी हुई है, जिसके चलते मंडी में भारी जाम लगा हुआ है। अनाज मंडी में अपनी फसल लेकर आ रहे किसानों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। कंप्यूटराइज्ड एक ही धर्म कांटा होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की ओर से जल्दी के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली आड़ी तिरछी खड़ी होने के कारण जाम लग रहा है। वहीं इस बारे में जब हमने खरीद एजेंसी के हैफेड के मैनेजर मनोज कुमार से बात की, तो उन्होंने बताया कि खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन उठान प्रक्रिया धीमी होने के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है। बाजरे की आवक अधिक होने के कारण थोड़ी अव्यवस्था बनी है। गेट पास और टोकन एडवांस में काटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये मार्केट कमेटी का इश्यू है, उनका नहीं है। बारदाने की कमी के सवाल पर उन्होंने बताया कि बारदाने की कोई कमी नहीं है, आसपास के जिलों से बारदाना मंगवाया गया है। एडवांस में टोकन काटे जाने के बारे में जब मार्केट कमेटी अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो वे अपने कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। आपको बता दें कि इस बार बाजरे की बम्पर आवक हो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन के आधे अधूरे इंतजाम किसानों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। तो हमारी जो ये कमर्शियल परचेज है 23 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और 23 से आज 7 तारीख हो चुकी है, और इसमें हमने अभी तक 17,500 MT बाजरा मीन्स 3,50,000 कट्टे हम खरीद चुके हैं, और आज भी लगभग में 20,000 क्विंटल आज भी हो जाएगा। तो परचेज हम साफ़ सफाई वाला बाजरा हम दे रहे किसानों को, कोई हरासमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि परचेज एक्सेस होने का उठान की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन उठान हमारा 2,30,000 बैग अभी तक हो चुके उठान मंडी में, और लगभग में 70-80 हज़ार बैग पेंडिंग है उठान की। तो कोशिश है कि जैसे थोड़ा सा किसानों के पास कम होंगे, रक्षा होगा, जिनमें ट्रैक्टरों की जाम की वजह से ट्रक अंदर नहीं आ पाते हैं, बड़े ट्राले होते हैं, तो वो लिफ्टिंग की बधित होती है। तो बारदाना हमारा थोड़ा बहुत लेकिन आता रहता है। बारदाना ऐसा नहीं है कि हमारे पास हैफेड के पास बारदाना है, तो बारदाना जैसे पलवल से मंगवा लेते हैं, रोहतक से मंगवा लेते हैं, पानीपत से मंगवा लेते हैं, जिससे मंगवा लेते हैं बारदाना आ जाता है। बस यही है कि थोड़ा 2, 4, 5 घंटे ऊपर नीचे हो जाता है, बारदाना आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का चक्कर हो जाता है, बारदाना हमारे पास पूर्ण मात्रा में है। ये मार्केट कमेटी का विषय है। हाँ, मेरे द्वारा से जो एक्चुअल फार्मर है उसकी ढेरी देख के, और अगर कोई काटा तोड़ करके गिर भी गया तो उसका अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी देख के ही बोली बीडिंग जिसका झाड़ लगा रखा है, झाड़ू लगा रखा है। किसान आंदोलन से मंडी के अंदर दिक्कत आ रही है उठान की, क्योंकि पूरी मंडी भरी हुई है, बाजरे के उठान नहीं हो पा रहा है। इसमें किसानों को बड़ी दिक्कत आ रही है कि बाजरा कहाँ पर खाली करें। समस्या मैन घनी हो रही है, क्योंकि उठान होएगा तभी किसानों की पेमेंट डलेगी। जब तक उठान नहीं होगा तो किसानों को पेमेंट नहीं मिल पाएगी। आज 10 दिन हो लिए हैं, किसानों की पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि उठान नहीं हुआ तो पेमेंट नहीं आई है। तो किसानों की दिक्कत सबसे मोटी आ रही है कि उठान हुई है मंडी से। बाकी प्रक्रिया ठीक चल रही है अभी तो, क्योंकि टोकन के अंदर जो सिस्टम था वो उसमें भी सुधार हो गया। पहले दिक्कतें आ रही थी, अब लेकिन अब सुधार हो गया है। हम इस पर निरंतर काम कर रहे हैं। हम भी किसानों के साथ में मंडियों में दौरा कर रहे हैं, और बाकी और ऐसी कोई समस्या नहीं है अभी तो। हाँ, जाम की समस्याएं हैं। एक तो बीच के अंदर ये धर्मकट्टा जो बने हुए है, इस पर किसान काफ़ी लंबी लाइन लगाए हुए हैं, जबकि बाहर भी एक कांटा है। हम भी किसानों से अपील करते हैं कि बाहर वाले कांटे पर भी तुलवा लें, और उसकी भी मान्यता सभी दुकानदार कर रहे हैं।
हाँ, उसमें भी थोड़ी दिक्कतें आ रही है कि पहले गेट पास काट दिया, पहले क्योंकि बोली नहीं लग पाई है उसकी पहले भी, और जो हैपड़ वाले हैं वे कर्मचारी कम है बोली खरीद करने वाले, उनकी भी संख्या बढ़ जाए तो किसान दो दिन से यहाँ पड़े हुए हैं तो उनको भी संख्या बढ़ा दी जाए परचेज के लिए, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। किसानों को गवर्नमेंट की तरफ से 2200 रुपये मिल रहा है, लेकिन अभी किसानों ने सरकार ने आज घोषणा करी है कि हम 300 रुपये भावांतर देंगे, लेकिन उसमें ये नहीं अभी क्लियर हुआ है कि पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उनको किसानों को देंगे या आम किसान को देंगे। और इसमें मैं सरकार से यही अपील करता हूँ कि सभी किसानों को इसका भावांतर दिया जाए, क्योंकि सरकार ने खरीद लेट चालू करी है, अब की बार फसल पहले आ गई थी, और जिन्होंने 1700-1800 के अंदर बाजरा बेचा था उनको भी भावांतर दिया जाए, उनके जे फार्म दिया जाए, और जे फार्म के ऊपर जो भावांतर बनता है उनको उसी हिसाब से। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।